अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशली बात करेंगे डीएचए मुल्तान में रिसेंटली जो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस चीज़ को लेके हमारे काफ़ी क्लाइंट परेशान हैं। जो प्लॉट ओनर्स हैं उनको अभी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उसमें क्या चीज़ उसमें चेंजेस आई है और उसको किस तरह से कवर किया जा सकता है। और इसी के हवाले से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। 86 स्टेट एजेंसी डीएचए मुल्तान से जो कि ऑथराइज़ है, उनके चेयरमैन साहब से हम बात करेंगे आज और इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको तसल्ली बख्श उनका आंसर मिल सके। तो इसमें जो सबसे पहला इसमें चीज़ आएगी वो ये है कि डेवलपमेंट चार्जेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या वाक़ई डेवलपमेंट चार्जेज़ इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए? और इसके बारे में मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, वो हम सारी आज जानेंगे इनसे। ये मिस्टर ख़ान वजाहत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस बारे में तमाम तफ़सीलात से बात करेंगे। जी सर, हम आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कि डेवलपमेंट चार्जेज़ के लिहाज़ से परेशान हैं। तो काइंडली आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दें डीएचए मुल्तान की कि क्या अपडेट्स हैं डेवलपमेंट चार्जेस को लेके, ताकि वो अपना जो है मालूमात जो है क्लाइंट्स को वो कंप्लीटली प्रोवाइड हो सके। जी, वालेकुम सलाम डॉक्टर रिज़वान, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से कैसे हैं, हैं? तबीयत से शुक्र ठीक है। है। अच्छा, जैसा कि आप पूछ रहे थे कि डीएचए मुल्तान में जो लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है कि डीएचए मुल्तान ने अपने डेवलपमेंट चार्जेज़ जो है, वो चेंज कर दिए हैं। जैसा कि आप पहले देखते थे 5 मरला में हमारे जो डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, ये मैंने रिटन किए हुए हैं, मैं आपको ताकि ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेज़ जो थे, वो 9 लाख थे, अब जो है वो 15,30,000 रुपए हो गए हैं। 8 मरला के 11 लाख थे इसी तरह, जो कि अब 18,70,000 रुपए हो गए हैं। और 13 मरला के जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो 22 लाख, पहले 13 लाख थे, अब जो है 22 लाख तकरीबन 10,000 हो चुके हैं। इसी तरह 1 कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस जो थे वो 21 लाख थे, अब 35 लाख 70,000 हो गए हैं। जबकि 2 कनाल के जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो 36 लाख रुपए थे, जो कि अब 61 लाख 20,000 रुपए हो गए हैं। तो ये तो है डेवलपमेंट चार्जेस में जो है इंक्रीमेंट आया है। और इसके हवाले से मार्केट में एक और बड़ी खबर फैलाई जा रही है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है आया कि जो ऑल ओवर जो डीएचए मुल्तान है सब पे लागू होंगे या कुछ सेक्टर में लागू होंगे। ये जो डीएचए मुल्तान में डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये उन सेक्टर पे लागू होंगे जो कि पोजेसन है। अब पोजेसन सेक्टर हमारे पास कौन से हैं? ऐसे सेक्टर जहाँ पे मींस के डीएचए मुल्तान ने अलाउ किया हुआ है सेक्टर में कि आप घर बना सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? पोजेसन सेक्टर, और उन सेक्टर पे लगे हैं। जो कि नॉन पोजेसन सेक्टर है, लाइक जैसे कनाल में बात करता हूँ, W1 W2 एफ सेक्टर या इस तरह के और भी जो सेक्टर्स हैं जिनमें अभी तक पोजेसन नहीं है, उनके डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 21 लाख रुपए हैं। जी, जैसा कि अभी सर ने बताया डेवलपमेंट चार्जेज़ के लिहाज़ से कि किस तरह से वो डेवलपमेंट चार्जेज़ चेंज हुए हैं तमाम प्लॉट्स के और किन सेक्टर्स के चेंज हुए हैं, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे क्लाइंट्स तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा सर हम आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, वो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये डेवलपमेंट चार्जेज़ में डिफ़रेंस आया है, इसके प्रोस एंड कॉन्स मार्केट के लिहाज़ से क्या होंगे? मतलब कि डीएचए की जो मार्केट है या क्लाइंट्स के लिए इसके जितने भी कोई बेनिफिट्स हैं या लॉसेस हैं, वो किस लिहाज से आप देख रहे हैं कि मार्केट को ये बेनिफिट की तरफ लेके जाएँगे या फिर ये लॉसेस की तरफ लेके जाएँगे? काइंडली इसके हमें एक मुनासिब सा आंसर दें ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हज़रात हैं, जो क्लाइंट हज़रात हैं, ओवरसीज़ हज़रात हैं, वो इन चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान हैं। तो अगर लॉस है तो वो इससे किस तरह से बचा जा सकता है और अगर बेनिफिट है तो हम वो बेनिफिट किस तरह से अचीव कर सकते हैं? काइंडली इसके बारे में हमें थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जी, इस तरह से है डॉक्टर रिज़वान कि इसके जो लॉस और बेनिफिट की आप बात कर रहे हैं, तो ये एक जो सोसाइटी है इवन डीएचए मुल्तान उसके लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे हैं, और अब भी उन्होंने ये इसलिए ही मेरे ख़्याल में है कि वहाँ पे जो है लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ किया जा सके और लोग जो है उनका जो रुझान है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए। और इन डेवलपमेंट चार्जेस के इंक्रीमेंट से या इवन जो प्रीवियस डेवलपमेंट चार्जेस हैं उनसे बचा कैसे जा सकता है? उनसे बचा इस तरह से जा सकता है कि हम इससे बेनिफिट, हम इसको पॉजिटिव अगर लेते हैं तो इससे हम बेनिफिट भी उठा सकते हैं। लाइक जैसा कि अगर हम कोई भी हमारा प्लॉट है कनाल का है, अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इवन 2025 के अगस्त के महीने तक, अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और सिर्फ हम ग्रे तक भी पहुंच जाते हैं, तो हमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 75% डीएचए की पॉलिसी है कि वो हमें रिटर्न कर देगा। जो कि अगर हम 21 लाख पे भी देखते हैं तो वो हमें तकरीबन कोई
16-17 लाख रुपए जो है डीएचए रिटर्न कर देगा। बाकी ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है या ये डेवलपमेंट चार्जेस कैसे लागू होंगे? अगर हम आज ही अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि हम इस घर को बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम पे जो है एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लागू नहीं होंगे और इवन जो हमारे प्रीवियस डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो भी हमें रिटर्न हो जाएँगे अगर हम घर को कंप्लीट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप या मैं या कोई भी इसको कंप्लीट नहीं करता या वो नहीं बनाना चाहता या उसके बजट में चीज़ें नहीं आ रही, तो फिर ये जो है जो इंक्रीमेंट लगा है डेवलपमेंट चार्जेस में, ये डीएचए को पे करना पड़ेगा, बट ये है इंस्टॉलमेंट की मद में। जिस तरह से पहले आपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है पे किए हैं डीएचए को इंस्टॉलमेंट की मद में, बिल्कुल एज़ इट इज़ अब फिर जो है डेवलपमेंट चार्जेस जो है हम डीएचए मुल्तान को पे करेंगे। तो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि हम ये हैवी अमाउंट है, अच्छी खासी अमाउंट है कि हम 21 लाख या 36 लाख का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि अच्छी खासी हमारी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। इसी तरह अगर हम 5 मरले में देखें तो 5 मरले में हमारे पास अराउंड अबाउट 15 लाख, साढ़े 15 लाख का जो है गैप आ रहा है। इसमें हमारी 5 मरला में अच्छी खासी जो है कंस्ट्रक्शन हो जाती है और तकरीबन इसमें थोड़े बहुत और पैसे मिला के हमारा जो है ग्रे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हम जो है ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है डीएचए से वापस भी लेने के एलिजिबल हैं, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है। आया दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग इस वेट में बैठे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो इंक्रीज़ होने के बाद क्या ये पॉलिसी अगेन भी आएगी कि डीएचए मुल्तान हमें ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है अगर हम घर बना लेंगे तो रिटर्न कर देगा। इस पे अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है क्योंकि डीएचए ने अपनी कोई पॉलिसी नहीं दी। होपफुली वो ना दे और आपको ये सारे डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 36 लाख है कनाल के या इवन 10 मरला के 22 लाख 10,000 या 30,000 जो भी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो पे करने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आप इसको जितना जल्दी हो सकता है कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करें। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ हम जाएँगे। तो कंस्ट्रक्शन से ये होगा कि आज नहीं तो कल हमने वैसे भी घर बनाना है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि अगर हम आज अपना घर बनाना शुरू करते हैं, तो जो भी डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, जो कि डीएचए को हमने पे किए हुए हैं, वो हमें रिटर्न हो जाएँगे। वो एक हमारे लिए अच्छा खासा बेनिफिट है। एक कनाल के घर में 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेज़ अगर रिटर्न हो जाते हैं, तो आई थिंक ये एक बजट में हैवी आपके ऐड हो जाएगा, जो कि अगर हम नहीं अभी स्टार्ट करते तो बाद में हमें वो रिटर्न नहीं होंगे। क्योंकि अभी जो पॉलिसी है डीएचए मुल्तान की, वो सर ने बताया है अगस्त 2025 तक अनाउंस हुई है, उसके बाद अनाउंस नहीं है। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मशवरा है कि अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो अभी से अपना स्टार्ट कर दें, ताकि उनको ये डेवलपमेंट चार्जेज़ जो हैं वो रिटर्न हो जाएँ। इसके अलावा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग भी डीएचए मुल्तान में 86 स्टेट एजेंसी के नाम से वर्किंग कर रहे हैं और हमने माशाल्लाह देखा है आप लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट भी किए हुए हैं। तो इस लिहाज से आप क्या कहना चाहते हैं कि 86 स्टेट एजेंसी जो है वो डेवलपमेंट कर रही है डीएचए मुल्तान में काफ़ी हद तक, तो अपने क्लाइंट्स को आप क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं? मतलब कि जिस तरह हम देखते हैं एक क्लाइंट आता है तो उसको पूरी मार्केट में घूमना पड़ता है। अगर उसने मैप बनाना है तो वो किसी और बंदे के पास जा रहा है। अगर मैप में उसने डिज़ाइन करवाना है तो वो किसी और बंदे के पास जा रहा है। इसी तरह अगर पोज़ेशन अप्लाई करनी है तो वो किसी और के पास जा रहा है और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कोई इश्यू आ जाता है तो वो किसी चौथे बंदे के पास जा रहा है। तो मतलब उसको काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, जो कि काफ़ी हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। और इसके अलावा हमने कुछ और भी परेशानियाँ हैं डीएचए मुल्तान में हमने देखी हैं कुछ लोगों के साथ कि उनका डिज़ाइन कुछ और होता है लेकिन घर उनका कुछ और बन जाता है। तो हम अपने क्लाइंट्स को बताना चाहते हैं कि अगर वो आप लोगों के थ्रू कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ऐसा आप लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं? किस तरह का काम करते हैं, जो कि उनको बेनिफिट भी मिल जाए और उनका एक अच्छा घर भी रेडी हो जाए? तो काइंडली ज़रा हमें इस बारे में थोड़ी-सी मालूमात दीजिएगा। जी तो इस तरह से है कि 86 स्टेट एजेंसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन पिछले 2 साल से जो है कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रही है। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डीएचए मुल्तान में भी कंस्ट्रक्शन का काम किया है। डीएचए मुल्तान में भी यूनिट चल रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जैसे रॉयल आर्चर्ड है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बुच में भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और एक प्राइवेट 2-3 कमर्शियल भी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। कंस्ट्रक्शन जो है वो रेजिडेंशियल भी कर रही है और इवन जो है कमर्शियल वो सब बना रहे हैं। और बाकी जिस तरह आपने बात की है कि आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, तो इसका ये है कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह टीम है सारी वो एजुकेटेड है। जैसा कि आप खुद को देख लें, डॉक्टर माशाल्लाह, इसी तरह इंजीनियर जो है वो मोहम्मद फरहान भाई हैं, वलीद भाई हैं, आर्किटेक्ट हैं और हमारे जो सीईओ साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक एजुकेटेड पर्सन है, एमबीए उन्होंने किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हम जो है एक एजुकेटेड टीम है, प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। बाकी अगर हाँ, आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या कोई सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट की फ़ैसिलिटी के लिए आपको सारी चीज़ें मीन्स कि कोई परेशानी नहीं होगी। एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर भी मिलेगा और इवन आपको इंजीनियर भी मिलेगा। हम प्लॉट लेकर देने से घर बनाने तक आपके साथ हैं। और दूसरा आपको बेनिफिट ये है कि अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो आपको जो आर्किटेक्ट या मैप के लिए जो फ़ी पे करनी पड़ती है, तो इस तरह के एक्स्ट्रा जो चार्जेज़ होते हैं, जो कि सर्विसेज़ की मद में लिए जाते हैं, वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा किसी भी क्लाइंट का अगर आप घर बनाते हैं, तो उसके लिए इंजीनियर मस्ट होता है, क्योंकि अगर इंजीनियर नहीं है, तो घर का बेड़ा जो है वो गर्क हो जाता है। इसलिए जो है घर के लिए इंजीनियर का होना ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंजीनियर्स अपने हैं। हम आपसे इंजीनियर्स के एक्स्ट्रा जो है सर्विसेज चार्जेस नहीं लेंगे इंशाल्लाह अल अज़ीज़, ये हमारा आपसे वादा है। दूसरा ये है कि जब आप किसी भी नॉन प्रोफेशनल बंदे के पास जाएंगे, वो आपको इस तरह के रोलों में और इसी तरह आपको एक चक्कर में घुमाएगा, एट लीस्ट फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो होंगे। तो बेहतर है कि आप हमें आएँ, विज़िट करें, हमसे मिलें। सारी हमारी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह यंग है और एजुकेटेड लोग हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड लोगों में बहुत फ़र्क होता है। उसका मेन फ़र्क क्या है? कमिटमेंट क्या है? जो हम आपसे बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपसे ले रहे हैं, अगर पैसे ले रहे हैं एक प्लस कैटेगरी के, तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड होगी। ये मैं ऑन टेबल जो है ये बात कर रहा हूँ। अगर हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, अगर हम आपसे पैसे ले रहे हैं बी कैटेगरी के, तो फिर आपको चीज़ जो है बी कैटेगरी की प्रोवाइड होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे वही कॉन्टैक्ट करें जिन्होंने ए प्लस जो है वो काम करवाना है, क्योंकि हमारी रेपो जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी बी या सी कैटेगरी में जाके आपका काम करें, जिसकी वजह से हमारा जो अपना मियार है वो कम हो। इंशाल्लाह अज़ीज़, डॉक्टर रिज़वान आप हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं। बाकी आपको किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप बिला फ़र्क हमारे किसी भी टीम मेंबर से जो है रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ नीचे लिंक में आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी की डिटेल्स जो है वो शेयर की जाएँगी। जज़ाकल्लाह। जी सर, माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। जैसा कि आपने बताया है कि अगर क्लाइंट आता है तो उसको तमाम सहूलियत जो हैं, वो एक ही छत के नीचे प्रोवाइड हो जाएँगी, जिसमें आर्किटेक्चरल भी है, इंजीनियरिंग भी है, साइट इंजीनियर, एवरीथिंग, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि एक क्लाइंट आता है तो उसको मार्केट नहीं घूमनी पड़ेगी, बल्कि उसको तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, वो चाहे डीएचए में है या बाहर किसी सोसाइटी में है या प्राइवेट कमर्शियल या रेजिडेंशियल कुछ भी है, तो वो आप लोग एक ही छत के नीचे सब कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनके लिए एक तो देखें जैसे टाइम बच जाएगा उनका, और दूसरा उनको हर बंदे के पास भागना नहीं पड़ेगा, हर बंदे के साथ उनको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, उनकी मसरूफियात होंगी। तो ये माशाल्लाह आपका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि पसंद आया है। इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा, क्लाइंट्स को भी पसंद आएगा। तो जिसने भी कॉन्टैक्ट करना हो, कॉन्टैक्ट नीचे मौजूद है लिंक में, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 86 स्टेट एजेंसी से, और एनी टाइम आप लोग विज़िट भी कर सकते हैं, जो कि यूनिट्स चल रहे हैं, रनिंग यूनिट्स हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। विज़िट करके फिर आप लोग आके रब्ता कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो है काम के लिए आप लोग मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, सो मच।